नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे हाउ प्लांट्स गेट ऑक्सीजन. वेल, दे गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन. We know the definition of diffusion. We know in diffusion what happens. Gases move from their higher concentration to their lower concentration. So plants get oxygen basically by diffusion. There are various parts of plants which are involved in diffusion, such as roots. They get oxygen from the surrounding soil pores by the help of root hairs. तो रूट हेयर जो हैं वो सॉइल में जो पोर्स हैं उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको डिफ्यूज़न के हेल्प से इनटेक कर सकती है. इसके अलावा एब्जॉर्ब कर सकती है, ये कह सकते हैं. स्टेम्स के पास भी या तो स्टोमेटा होते हैं या लेंटिकल्स होते हैं. तो स्टोमेटा जो होते हैं वो हर्बेशियस प्लांट्स में, यानी जो ग्रीन स्टेम वाले प्लांट्स हैं उनमें देखे जाते हैं. और जो लेंटिसिल्स होते हैं दे आर फाउंड इन द हार्ड वुडी स्टेम प्लांट्स. तो लेंटिसिल्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल एरिया वेयर इन द बार्क ऑफ द स्टेम विच कंटेन लूजली पैक्ड सेल्स, and so the air can rush in and can reach the living cells of the plant. तो लेंटिसिल्स जो हैं ये डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं प्लांट्स को. इसके अलावा लीव्स तो मेन पार्ट है ही प्लांट का, जो जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं. अब देखें एनिमल्स कैसे रेस्पायर कर सकते हैं. एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स का या बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि अमीबा है, वो डिफ्यूज़न के हेल्प से रेस्पायर करता है. तो उसके बॉडी सरफेस के थ्रू ईजिली गैसेस अंदर आ सकती हैं, बाहर जा सकती हैं. ऐसा आसानी से इसलिए हो सकता है बिकॉज वो यूनिसेलुलर है. तो उसका जो बॉडी है वो एक सिंपल सेल से बना हुआ है. तो हमेशा सेल जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए डिफ्यूज़न हो सकता है आसानी से और पूरी बॉडी के लिए वो हेल्पफुल है. इसके बाद अर्थवॉर्म, लीच, इसमें स्किन हेल्प करती है डिफ्यूज़न में. तो स्किन के थ्रू जो गैसेस हैं, अब इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है. तो स्किन के थ्रू जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर जा सकती हैं या अंदर आ सकती हैं. तो अर्थवॉर्म और लीच के केस में. इसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे फिशेज़ हैं, दे रेस्पायर बाय गिल्स. सो गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं फिश में? तो अगर फिश में हम आइज़ देखें उनकी, तो उनके आइज़ के पीछे की तरफ थोड़ा सा आगे जा कर के हमको गिल्स मिलेंगे. और माउथ से जब वो वाटर को इनटेक करती हैं तो वो वाटर अंदर जाके गिल्स के थ्रू होकर के बाहर निकल जाता है. वो वाटर अपने साथ डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेकर के आता है जो गिल्स के सरफेस पर पहुंचते ही डिफ्यूज़ हो जाती है. तो वो ऑक्सीजन जो फिशेज़ हैं उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके ब्लड में प्रेजेंट होती है वो गिल्स के थ्रू ही डिफ्यूज़ होकर के वाटर में चली जाती है. तो इस तरह से फिशेज़ जो हैं वो रेस्पायर करती हैं. तो आप फिशेज़ को देखेंगे अगर एक्वेरियम में, तो फिशेज़ जो है बार बार जो है अपना माउथ ओपन और क्लोज कर रही होती हैं. तो ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर टेकिंग इन वाटर. तो उनको अपना रेस्पिरेशन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, बिकॉज उसकी जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो गिल्स के हेल्प से वो इनटेक करती हैं. इसके बाद फिर है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स कंटेन सम होल्स इन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी जिनको बोलते हैं स्पाइरेकल्स. तो स्पाइरेकल्स जो होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी पर साइड में प्रेजेंट होते हैं और ये होल्स होते हैं. और इन होल्स के साथ कनेक्शन होता है एयर ट्यूब्स का. तो यानी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर बहुत सारी एयर ट्यूब्स हैं जिन्हें हम ट्रैकिए कहते हैं. तो एक बार स्पाइरेकल से जब एयर अंदर आ जाती है तो एयर ट्यूब में भर जाती है और फिर एयर ट्यूब के हेल्प से वो गैस डिफ्यूज़ करते हुए सारे सेल्स तक पहुंच जाती है. तो इंसेक्ट्स कंटेन स्पाइरेकल्स कनेक्टेड विथ एयर ट्यूब्स फॉर देयर रेस्पिरेशंस. एयर ट्यूब्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रैकिए. नेक्स्ट इज ह्यूमन्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ऑल दे डू रेस्पिरेशन बाय लंग्स. So lung is a special structure है ना, which contains alveoli which helps in the respiration. तो हमारे लंग्स में जब एयर चली जाती है और एल्वियोलाई में जाके भर जाती है तब जाके डिफ्यूज़न होता है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में आ जाती है और एयर से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है. फ्रॉग एक स्पेशल केस है जिसमें लंग्स और स्किन दोनों से रेस्पिरेशन हो सकता है. तो ये सारे जो मेथड्स थे रेस्पिरेशन के थे एनिमल्स में. आइए क्वेश्चन स्टडी करते हैं. हाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एनिमल्स. तो प्लांट्स का रेस्पिरेशन एनिमल के रेस्पिरेशन से कैसे अलग है? तो देखिए, सबसे पहले वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, वेयर एज इन एनिमल्स दे रेस्पायर एज अ सिंगल यूनिट. प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में रेस्पिरेशन अलग अलग होता रहता है.
जबकि एनिमल ना एक बार जो है एयर अंदर लेता है और उसको पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉपर वे में, तो एक सिंगल यूनिट की तरह वो एक्ट करता है, जबकि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। प्लांट में रेस्पिरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक नहीं होता, जबकि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होता है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, थर्ड पॉइंट, इट इज़ वेरी स्लो एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन इन animals. So these are the differences between the respiration of plants and animals.